द्वारी वाले बच्चों और अभिभावकों, मेरा हार्दिक स्वागत है, प्रणाम है और ढेर सारी खुशियाँ आप सभी को भगवान दे और मेरे बच्चे को पढ़ाई में ध्यान रखने की शक्ति दे। सरस्वती माता जी आपके ऊपर दृष्टि रख के जो नहीं करना वो नहीं करने दे और पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देने के लिए शक्ति आपे, ऐसी मेरी ख्वाहिश है, इच्छा है। तो आप सभी बच्चों को मैं सिखाने जा रहा हूँ दूसरा प्रश्न, पैटर्न नंबर 5, पेपर पैटर्न, परिभाषा। सभी लेसन की परिभाषा 1 से 5 तक जो अपना लेसन चल गया है, इसमें परिभाषा कौन कौन सी है 20 सेक्शन में आते हैं। तो समझते किसे कहते हैं? देखो, समझते किसे कहते हैं कि सांख्यिकी में के अध्ययन में आने वाली इकाई के समूह को, सांख्यिकी में जितने भी इकाई आती है, ये अध्ययन में आने वाले इकाई के समूह को समझते कहते हैं। एक लाइन का मार्क है, आपको 1 मार्क मिल जाता है, फिर भी आपको याद नहीं रहता है। 100% आपको 10 मार्क में 7-8 मार्क के तो परिभाषा या प्रश्न ऐसे आएगा ना आएगा ही, चाहे 12वीं हो या 11वीं हो, तो आपको लाजिम परिभाषा करना ही करना। परिभाषा मतलब सवाल, समझती किसे कहते हैं, अर्थात समझती। तो सांख्यिकी के अध्ययन में आने वाली इकाई के समूह को आपको समझती कहते हैं। दूसरा है निदर्शक अथवा निदर्शकांश किसे कहते हैं कि समझती में से किसी रीति द्वारा यानी यादृच्छिक रीति द्वारा चयन किया गया इकाई के समूह को निदर्श कहते हैं अथवा निदर्शकांश। उसका संकेत में बड़े युद्ध द्वारा दर्शाते। निदर्श यानी जितने भी अवलोकन है समझती में, ये सभी अवलोकन में से अच्छे अवलोकन की चुनाव किया जाता है। यदि 7 वस्तु हो तो उसमें से 1 या 2 का चयन किया जाता है। इसलिए समझती में से किसी रीति द्वारा चयन किए गए क्या इकाई का समूह को निदर्शकांश कहते हैं। सूचना किसे कहते हैं? बहुत इम्पोर्टेंट है, जितना भी प्रश्न है उतना, कि समझती में से चयन किया गया निदर्शक का इकाई पर व्याख्यादित चल लक्षण को, जांच द्वारा प्राप्त समूह को, जितने भी अच्छे चल लक्षण होते हैं, अवलोकन होते हैं, ये सभी अवलोकन को पहले जांच करते हैं और जांच करने के बाद जितने भी सूचना है, ये सभी का समूह को सूचना कहते हैं। गुणात्मक सूचना किसे कहते हैं? गुणात्मक चल के अवलोकनों के समूह को, गुणात्मक मतलब गुणधर्म वाले जितने भी चल है संख्या, ये जितने भी गुणधर्म वाले चल है, ये सभी अवलोकन के समूह को गुणात्मक सूचना कहते हैं। दूसरा है प्राथमिक सूचना। प्राथमिक सूचना यानी 2-3 तरीके से किया जाता है। गणक द्वारा खुद जाकर सूचना प्राप्त करते हैं, ये प्राथमिक सूचना कहते हैं। दूसरा है जब कोई अधिकृत संस्था के संशोधक अपने आप या अन्य व्यक्ति या संस्था द्वारा सूचना प्राप्त करता है, उसे प्राथमिक सूचना कहते हैं। ऐसे भी बोला जाता है। और जब कोई अधिकृत संस्था के संशोधक, गवर्नमेंट में बहुत सारी कमेटी या संस्था होती है, ये संस्था जैसे पत्रकार है, अब ये पत्रकार जितने भी न्यूज़ टीवी पर आ रहे हैं, ये सब न्यूज़ वहाँ जाके खुद जाके इकट्ठा करते हैं और देखकर इनके जितने भी संस्था है उसको वापस भेजते हैं। एक राज्य में एक स्तर के जिले पर गांव में जाके अपने आप जहाँ कोई ऐसी दुर्घटना हुई तो अब इधर भेजते हैं। बराबर है।
उसी तरह अप्रत्यक्ष जांच किसे कहते हैं। इस पद्धति में गणक के बदले त्राहित व्यक्ति की सहायता से सूचना प्राप्त की जाती है। उसे जहाँ हम जा नहीं सकते हैं, जहाँ खर्चा बहुत होता हो या तो अपना बस की बात नहीं होती है, वहाँ से कोई ऐसी सूचना आ जाती है और सूचना प्राप्त करना हो तो यह अप्रत्यक्ष जांच कहते हैं। कहता इस पद्धति में गणक के बदले त्राहित व्यक्ति द्वारा सहायता सूचना प्राप्त की जाती है, उसे अप्रत्यक्ष जांच कहते हैं। और आदर्श प्रश्नावली किसे कहते हैं कि योग्य रूप से तैयार की गई प्रश्नावली को आदर्श प्रश्नावली कहते हैं, शॉर्ट में। तो इस तरह से आपका ये परिभाषा चलेगी 2-3 पेपर की। तो आप लिखते रहना प्रश्न और याद करते रहना। जय हिंद, जय भारत।